सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो फिजिकल एजुकेशन है योगा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर का हमने आधा भाग है पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब आधा भाग हम इस वीडियो में देखेंगे। नैतिकता और मूल्य ये पाठ का नाम था, जिसमें हमने खेल संबंधी नैतिकता के बारे में जाना था। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। तो पिछले वीडियो में हमने जो ये चैप्टर है उसके हमने कुछ हिस्से हमने इसका पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने खेल भावना की अवधारणा के बारे में जाना था। खेल में नैतिकता के बारे में जाना था कि कौन कौन सी नैतिकता हमें अपनानी पड़ती है। निष्पक्षता है, ईमानदारी है, उत्तरदायित्व है, सम्मान है आदि कुछ के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। और अब हम देखेंगे कि खेल के मूल्य के घटक, यानी खेल में मूल्य के घटक क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो देखो, खेल जब अब खेला जाता है तो खेल भावना से जब खेलते हैं तो उसमें सामने वाले प्रतिद्वंदी को भी हम सम्मान देते हैं। तो खेल में मूल्य के घटक कौन कौन से हैं कि निष्पक्ष व्यवहार। हम क्या करते हैं, निष्पक्ष व्यवहार सीखते हैं। खेल के माध्यम से सीखे जाने वाले मूल्य, तो ये सारे सीखे जाने वाले मूल्य है कि हम निष्पक्ष व्यवहार सीखते हैं, दूसरे के लिए सम्मान सीखते हैं, उत्कृष्टता का लक्ष्य होता है, मन और मस्तिष्क का समन्वय होता है, मन और मस्तिष्क हमारा समन्वय करता है, सम्मान, स्वास्थ्य, खेल से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खेल में प्रदर्शन हम अच्छा करते हैं, समान अवसर में हम सभी को मिलता है कि सभी को समान अवसर उसमें दिया जाता है, प्रयास की खुशी होती है, अच्छा प्रयास करते हैं तो अच्छे परिणाम रहते हैं, ये नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, ये दूसरों के लिए सम्मान और सकारात्मक आत्म छवि के विकास को बढ़ावा देता है, ये समुदाय को मजबूत बनाता है, ये सामाजिकरण को बढ़ावा देता है, नई दोस्तियों और उसको मजबूत बनाने, स्वस्थ जीवन शैली को मजबूत बनाने और समुदाय की भागीदारी और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है। यह हिंसा, डोपिंग, धोखाधड़ी और किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से खेल भावना है। अब देखो, सफलता के लिए नैतिक गुण, कि हमारे जीवन में सफलता के लिए नैतिक गुण कौन कौन से हैं, यानी खेल भावना में भी जो है सफलता के लिए हम मान सकते हैं हमारे जीवन में सफलता के लिए नैतिक गुण कौन कौन से हैं। तो पहला है ईमानदारी, दूसरा है सम्यकता, जिम्मेदारी, विश्वास और सम्मान, गुणवत्ता और नेतृत्व। तो ये सभी सफलता के मुख्य गुण हैं। छात्रों में निम्नलिखित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें व्यक्त करने की आवश्यकता है। देखो, जो भी छात्र होते हैं जो खेल भावना से जुड़े होते हैं, उनमें अगर हम नैतिक भावनाओं का विकास करना चाहते हैं तो उसमें सहनशीलता का विकास करना होगा, लचीलापन में हो, समझ हो, अनुशासन में वो रहे, मनोरंजन, समानता, सम्मान, इन भावनाओं को वो सीखे। इसके अलावा खेल को शिक्षा प्रणाली के रूप में समझना, कि वो खेल को एक शिक्षा प्रणाली के रूप में समझे, खेल भावना को जज्बा करना, खेल भावना को जजब करना, यानी कि उसको जज्बात खेल भावना से जुड़े हुए हों, किसी भी कारण से किसी के खिलाफ भेदभाव न करें, नियमों, दूसरों और स्वयं के प्रति आदर का भाव रखें। जो भी नियम खेल में बनाए गए हैं उसके प्रति, दूसरे के प्रति, स्वयं के प्रति भी आदर का भाव रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करें, परिणामों के बारे में चिंतित न हो, यह भी व्यक्तिगत और सामूहिक विकास में शामिल है। अगला है ओलंपिक मूल्य। ओलंपिक के 3 मूलभूत मूल्य हैं जो ओलंपिक खेलों और युवा ओलंपिक खेलों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे है उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता। देखो, ओलंपिक खेल जब खेले जाते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, तो उसके अंतर्गत जो युवा इन खेलों के अंदर जाते हैं तो उनके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि वो उत्कृष्टता को अपनाएं, सम्मान रखें और मित्रता की भावना को अपनाएं। 5 शैक्षणिक विषय भी ओलंपवाद के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, जो सीखने के लिए 3 बुनियादी दृष्टिकोण पर आधारित है: बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक। देखो, अगर पूछा जाए कि ओलंपिक के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, या फिर 3 बुनियादी दृष्टिकोण कौन कौन से, तो है बौद्धिक और सामाजिक, जिसको हम भावनात्मक भी कह सकते हैं, और शारीरिक। ओलंपवाद के 5 शैक्षणिक विषय है। सीखने की प्रयासी खुशी, देखो ये 5 शैक्षणिक विषय हो गए। यहाँ से प्रश्न बनता है तो सीखने की प्रयासी खुशी, निष्पक्ष खेल सीखने, दूसरों के लिए सम्मान सीखने, उत्कृष्टता का लक्ष्य, बिना भेदभाव के खेलना, शरीर, इच्छा शक्ति और मन के बीच जीवन में संतुलन सीखना। ओलंपिक मूल्य का अर्थ है मैत्री, सम्मान और उत्कृष्टता। तो ये ओलंपिक मूल्य का अर्थ है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि मित्रता मतलब क्या। ओलंपिक गतिविधियों में मित्रता की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हमें स्वयं के और दुनिया भर के लोगों के बीच के आपसी सहयोग को समझने के लिए एक साधन के रूप में खेल को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला, सम्मान। इसमें स्वयं को, अन्य लोगों के लिए, नियमों और विधियों के लिए, खेल के लिए और पर्यावरण के लिए सम्मान की भावना शामिल है। फिर है उत्कृष्टता।
उत्कृष्टता का अर्थ होता है खेल के मैदान पर या अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करना। महत्वपूर्ण बात जीत नहीं बल्कि शरीर, मन और इच्छा शक्ति के स्वस्थ गठजोड़ से आनंद लेते हुए खेलों में भाग लेने और प्रगति करना। देखो अब ओलंपिक के मूल्यों को यहाँ पर एक बार चार्ट में बताया गया है कि उत्कृष्टता है, सम्मान है और मित्रता है। ठीक है, इसके अलावा प्रयास की खुशी, तो ये तो तीनों इसके सिद्धांत हो गए। तीन बातों को ध्यान रखना है और ये 5 इसके सिद्धांत हो गए। प्रयास की खुशी, निष्पक्ष व्यवहार, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता का लक्ष्य, शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन। ओलंपिक की शैक्षणिक विषय वस्तु क्या है? देखो प्रयास करने की खुशी, तो अब इनके बारे में हम जानेंगे। जो शैक्षणिक विषय वस्तु है जो 5 है उसके बारे में हम जानेंगे कि पहला प्रयास करने की खुशी। कम उम्र का व्यक्ति अपने आयु वर्ग के लोगों को गतिविधियों, क्रियाओं और खेलों में चुनौती देकर अपने शारीरिक, व्यवहारिक और बौद्धिक कौशल को विकसित एवं प्रदर्शित करता है। देखो कम उम्र का व्यक्ति होता है, कम आयु का व्यक्ति जब उस खेल को खेलता है तो वो उस खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता है, शारीरिक और व्यवहारिक और बौद्धिक कौशल को विकसित करता है। युवा अवस्था में व्यक्ति में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनकी ऊर्जा कम होने लगती है। किसी व्यक्ति को उपयुक्त आयु में सक्षमता और कौशल स्तर पर सापेक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए खेल या शारीरिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए। दौड़ के आनंद का एक उदाहरण IOC के एक अखबार में प्रकाशित हुआ था। केन्या के एक छोटे से गांव का किपचोगे किनो नाम का एक लड़का था। देखो एक केन्या के अंदर एक अखबार में एक दौड़ का जो है एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ, क्योंकि कितने छोटे बच्चों के अंदर, छोटी उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा शरीर में एनर्जी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण से बताया गया कि केन्या के एक छोटे से गाँव का किपचोगे किनो नाम का एक लड़का था। उसका स्कूल उसके घर से 4 किलोमीटर दूर था और आवागमन का कोई सार्वजनिक साधन उपलब्ध नहीं था। इसके विपरीत 5 वर्ष की उम्र में किपचोगे किनो चलकर या दौड़कर स्कूल से घर तक की दूरी तय करता था। उसने दौड़ का आनंद लिया, तो वो दौड़ के स्कूल जाता था, दौड़ के स्कूल से वापस आता था, तो उसने दौड़ने का आनंद लिया। वह दोपहर का खाना खाने घर आया करता था और फिर से शेष कक्षा के लिए वापस स्कूल जाता था। देखो दोपहर में भी वो खाना खाने के लिए 4 किलोमीटर दौड़ के आता था। ठीक है, और फिर वापस उसी समय के अंदर वो वापस स्कूल पहुंच जाता था। साथ ही साथ उसने एक अविश्वसनीय कलाबाजी प्रणाली विकसित की और शीघ्र ही उसने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया। उसे केन्या पुलिस ने एक फिटनेस प्रशिक्षण की नौकरी मिल गई और वह कैडेट्स के लिए एक उदाहरण बन गया। तो वो देखो केन्या पुलिस के अंदर एक फिटनेस प्रशिक्षक की नौकरी उसको प्राप्त हुई। अगला है निष्पक्ष खेल। यह खेलों की एक अवधारणा है जो एक व्यक्ति जीवन के विभिन्न तरीकों में लागू कर सकता है। खेल खेलने के बाद व्यक्ति निष्पक्ष खेल का व्यवहार विकसित करता है जो समुदाय और जीवन के लिए जरूरी होता है। खेलों में एक व्यक्ति नियमों के साथ खेलता है। रेफरी और अधिकारी दंड के माध्यम से नियम लागू करते हैं। खेलों में ऐसे कई तरीके हैं जिनसे निष्पक्ष खेलने की अवधारणा का प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे खेल के अंत में प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाना, उसके असाधारण प्रदर्शन की सराहना करना इत्यादि। अगला दूसरों के प्रति सम्मान। तो देखो खेल में निष्पक्ष होता है और किसी का पक्षपात वहाँ पर नहीं किया जाता है। अगला दूसरे के प्रति सम्मान। इस बहुसांस्कृतिक संसार में रहने वाले हर व्यक्ति को विविधता को स्वीकार और उसका सम्मान करने का व्यवहार विकसित करना चाहिए। हमारे संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, विविध प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पर है। ठीक है, तो सभी को एक दूसरे का सम्मान करना, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करने का जो अपने योग्यता है वो विकसित करनी चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि सभी लोगों के पास योग्यता है। सभी लोगों में महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग इत्यादि शामिल हैं और उन्हें भी मानवाधिकार एवं सामुदायिक जिम्मेदारी दी गई है। टकराव को दूर करने का तरीका हिंसा नहीं है, यानी कोई भी टकराव हो जाती है तो उसमें मारकाट करें, हम लड़ाई झगड़े करें, वो कुछ टकराव को दूर करने का एक है ना कोई तरीका नहीं है। हम बैठ के बातचीत से भी अपने मसलों को सुलझा सकते हैं। खेल में एक टीम के अलग अलग संस्कृतियों के लोग हो सकते हैं। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय खेल आप देखते हो, ओलंपिक देखते हो, अलग अलग जगह के लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ी हुई टीम होती है वो, है ना। तो उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ होती है जिनका एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होता है। वो क्या है कि खेलों को जीतना, और वह लक्ष्य है टीम के लिए जीतना। वो अपने लिए नहीं जीतते, वो पूरी टीम के लिए अपनी जीत को हासिल करते हैं और अपने देश को प्रदर्शित करते हैं। अगला है उत्कृष्टता का लक्ष्य। आज की दुनिया इतनी प्रतिस्पर्धी और मांग वाली है कि जिसमें व्यक्ति सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता है। खेल सामाजिक भौतिक वातावरण में सबसे अच्छा बनने या स्वस्थ बनने का अवसर प्रदान करता है। खेल सभी उम्र के बच्चों, लड़कियों और लड़कों, दिव्यांग बच्चों और स्वर्ण दृष्टि एवं अन्य शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में सबसे अच्छा बनने के कौशल को विकसित करते हैं। खेल भेदभाव, उत्पीड़न और भय से मुक्त वातावरण बनाते हैं। खेल जो है भेदभाव वाला है, उत्पीड़न है और भय से मुक्त जो वातावरण होता है उसको दूर करता है। शरीर, मन और इच्छा शक्ति में संतुलन करता है। ये अवधारणा न केवल मस्तिष्क बल्कि संपूर्ण शरीर के माध्यम से सीखने पर केंद्रित है।
शारीरिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क के माध्यम से तो सीखी जाती है, लेकिन इच्छा शक्ति के बिना नहीं। खेल शरीर, मन और इच्छा शक्ति में संतुलन का माध्यम है। अगला देखो, ओलंपिक के मूल्य क्या क्या, जो हमने अभी ओलंपिक के मूल्य पढ़े हैं। पहला है उत्कृष्टता, हर समय मेरा सबसे अच्छा व्यवहार। सम्मान, उन्हें उनकी जगह देना, जब आवश्यकता हो उनकी बात सुनना। यह उन्हें उनकी जगह देना, सम्मान करना, सामने वाले का आवश्यकता हो तब उनकी बात सुनना, ठीक से देखभाल करना। मित्रता, अन्य लोगों की सहायता करना, अन्य लोगों के प्रति भी दयालु होना। अगला है निष्पक्षता। देखो, निष्पक्षता में क्या होता है कि अन्य लोगों को मौका देना, सच कहना, हमें एकदम पक्षपात उसमें नहीं करना होता है। प्रयास, व्यवहार और काम में मैं अपना सबसे अच्छा कर सकता हूँ। देखो, प्रयास क्या है कि उस व्यवहार और काम में क्या करते हैं, मैं सबसे अच्छा करूँगा, ये भावना रहनी चाहिए कि मैं अच्छा करूँगा तो मेरी टीम जीतेगी। ठीक है, तो इस तरह से है। अगला है बच्चों एथलीटों में ओलंपिक मूल्यों को शामिल करने के 4 अलग अलग तरीके हैं। अगर छोटे बच्चा है, एथलीट है ना, यानी कि खिलाड़ी है, उनमें ओलंपिक मूल्यों को शामिल करने के कुछ 4 तरीके बता रखे हैं। तो ओलंपिक जब देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ओलंपियन यानी कि जो ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ी है, ओलंपियन जब देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तब मूल मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करके प्रतिस्पर्धा के समय अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, और जो कुछ भी होता है उसकी शालीनता से प्रतिक्रिया हो देते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, वो तैयार रहते हैं और अपनी शालीनता से उस प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। हम अपने बच्चों को निम्नलिखित मूल्यों को सिखाकर उनमें विश्वास को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ओलंपियन की कठोर कार्यनीति को विकसित करने में सहायता करना। ओलंपियन को कठोर परिश्रम करने के लिए जाना जाता है। ओलंपियन अपने खेल अभ्यास के द्वारा उच्चतम संभव स्तर पर अपने कौशल का विकास करके देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरणार्थ सोची में अमेरिका बोबस्लेड टीम के नेता स्टीवन होलमकोम्ब गंभीर बाधाओं, एक अपकर्षण नेत्र रोग तथा अवसाद को दूर करने में उसकी सहायता करने के लिए कड़ी मेहनत के मूल्य को श्रेय देते हैं। देखो, जो अमेरिकन बोबस्लेड टीम के नेता हैं स्टीवन होलमकोम्ब है ना, होलकोम्ब, ये अपनी गंभीर बाधा थी उनको, यानी शारीरिक कुछ व्याधि हो गई थी, शारीरिक कोई बीमारी थी। वो क्या थी, उनको नेत्र संबंधी कुछ रोग हो गया था, वो बहुत ज़्यादा अवसाद में चले गए थे। तो उस अवसाद के दौरान उन्होंने क्या किया है ना, उन अवसाद को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ कड़ी मेहनत की है ना, और उस मेहनत को जो है कड़ी मेहनत को ही उस मूल्य को ही श्रेय देते हैं कि जो उन्होंने पहले मूल्य अपना रखे थे ओलंपिक के, जिसके कारण वे अपने खेल में सफल हो सके। होलकोम्ब ने कहा कि ओलंपियनों को कड़ी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई बलिदान करने होते हैं। आपको अपने काम से प्यार करना है और अपने हित और आत्मा को इसमें डुबोना है, और केवल यही आपको अगले स्तर तक ले जाता है। जैसे कि हम बच्चों से कठिन परिश्रम के मूल्य पर बात करते हैं, कठिन परिश्रम से लाभ मिलता है, लेकिन केवल बातें सिर्फ कमजोरी की ओर ले जाता है। देखो, हम क्या करते हैं, हम जैसे ही हम बच्चों से कठिन परिश्रम के मूल्य पर बात करते हैं, कठिन परिश्रम से लाभ मिलता है, लेकिन केवल बातें ही सिर्फ कमजोरी की ओर ले जाती है, यानी हम सिर्फ बातें ही करते हैं, है ना। अभी तो ऐसा भी कहा जाता है कि मैं उसके द्वारा जो मुझे शक्ति देता है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, यानी कि मैं उसके द्वारा जो मुझे शक्ति देता है, ईश्वर, वो कौन है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। उन्हें सफलता और विफलता दोनों पर शालीनता से चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी कि असफल भी हो सकते हैं हम जीवन में, यानी खेल के अंदर, और सफल भी हो सकते हैं, दोनों पर विचार विमर्श बच्चों के साथ में करना चाहिए, और दोनों ही क्रियाओं का, दोनों ही परिणाम का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वे जीतते या हारे। ओलंपियन खिलाड़ी शालीनता से प्रतिक्रिया करते हैं, जो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं। इस बात पर विचार करें कि किसी एक घटना के परिणाम सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं या उसमें प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति का चरित्र। अगला उदाहरण देखते हैं हम। भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने सफलता के जवाब में बहुत खूब उदाहरण दिया जब उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने खराब प्रदर्शन के बावजूद भी भारत के लिए ओलंपिक टीम बनाई। अधिकारियों ने संदीप को उनकी गलतियों के कारण ओलंपियन से बाहर रखने के बजाय अधिकांश स्पर्धा में उसकी टॉप ट्रैक फ्लिकर की प्रतिष्ठा के आधार पर एक जगह देने का फैसला किया। संदीप ने नम्रता एवं कृतज्ञता पूर्वक टीम के लिए उनकी सफलतापूर्वक विदाई का जवाब दिया। इस बात को ध्यान रखो, अपने आप को भगवान के सामने नम्र बनाओ, वह तुम्हें गोद में ले लेगा। आप सही समय पर सही जगह पर रहो। उन्हें उत्कृष्टता सिखाए, बच्चों को क्या सिखाए, उत्कृष्टता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहती है कि उत्कृष्टता मुख्य मूल्यों में से एक है जिसके चारों ओर ओलंपिक गतिविधियों का निर्माण होता है। ओलंपिक खिलाड़ी प्रत्येक अभ्यास एवं प्रतियोगिता में अपने सर्वश्रेष्ठ देने का अभ्यास करते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का लक्ष्य रखते हैं, उस वक्त चाहे वे कैसी भी परिस्थिति या प्रतियोगिताओं का सम्मान कर रहे हो। आप जो भी करें उसे पूरे मन से करें, वैसे ईश्वर के लिए काम
करते हो, सांसारिक स्वामी के लिए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ईश्वर के बदले में पुरस्कार मिलेगा। देखो, ईश्वर से बदले में क्या मिलेगा? पुरस्कार। यानी कि आप जो भी काम करते हो मन से करें। वैसे वे ईश्वर के लिए काम करते हो, यानी आप क्या करते हो? सभी काम ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आप वो काम ईश्वर के लिए कर रहे हो। यहाँ सांसारिक स्वामी के लिए नहीं कि यहाँ के संसार में आपका कोई स्वामी है, आपका कोई मालिक है, आप उसके लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम करो ईश्वर के निमित्त करो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि उसके बदले पुरस्कार कौन देगा? ईश्वर ही देगा। ये लॉर्ड क्राइस्ट है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हुए अपने बच्चों को प्रत्येक परिस्थिति उनकी पूरी शक्ति तक पहुंचाने में उत्साहित करता है। उन्हें मित्रता सिखाए, बच्चों को क्या सिखाए? मित्रता सिखाए। ये चीज़ें भी सिखाने की, आप जो भी काम कर रहे हो किसी मालिक के लिए नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कर रहे हो। उन्हें मित्रता सिखाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्य शिक्षाओं में एक अन्य है मित्रता। ओलंपिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में संसार से सीखते हैं और इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे से मित्रता करते हैं, चाहे वो प्रतिद्वंदी ही टीम उनकी क्यों न हो, लेकिन उससे भी वो मित्रता रखते हैं। वे एक दूसरे के कार्य पर नजर रखते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और कभी कभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए त्याग भी करते हैं। जुड़वा बहनें ट्रेसी और लानी बार्नेस, अमेरिकी बाथलान एथलीट, जिन्होंने एक दूसरे के साथ एक मजबूत दोस्ती निभाई। उन्होंने क्या निभाई? एक दूसरे के साथ, दोनों बहनें थी लेकिन फिर भी उन्होंने एक, है ना, बाथलान एथलीट भी थी वो, और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक मजबूत दोस्ती निभाई। उन्होंने तब सुर्खियां बटोरी जब दोनों ने सोची के लिए ओलंपिक टीम बनाने की कोशिश की। लानी बीमारी के कारण सभी आवश्यक चयन दौड़ में भाग नहीं ले सकी थी, लेकिन उसने क्वालिफाइंग दौड़ से पहले पूरे सत्र में शानदार प्रदर्शन किया। ट्रेसी ने ओलंपिक टीम में एक स्थान अर्जित करने के बाद उसने लानी को अपना स्थान देने के लिए चुना, क्योंकि ट्रेसी ने सोचा कि लानी ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए उसे अधिक योग्य बनाया है। तो क्योंकि अधिक योग्य ट्रेसी को किसने बनाया था? लेनी ने ही बनाया था। उन्हें सम्मान देना सिखाए। बच्चों को क्या सिखाए? सम्मान देना सिखाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तीन आधिकारिक मूलभूत मूल्यों में से अंतिम सम्मान है। ओलंपियन एक दूसरे के मूल्य का सम्मान करते हैं और टीम के खिलाड़ियों के रूप में भी जो दूसरों के लिए बहुमूल्य योगदान भी देते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के लिए खिलाड़ी का चयन करते हुए टीम के महाप्रबंधक डेविड फोइल ने कुछ विवादास्पद निर्णय लिए और कुछ सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी हॉकी खिलाड़ियों को छोड़ दिया। लेकिन फोइल ने कहा कि एक ऑल स्टार टीम चुनने के बजाय वे ऐसे खिलाड़ियों की टीम चुनने की कोशिश कर रहा था जिनकी खासियतों एक दूसरे की पूरक हो। देखो, एक अच्छी टीम, वो कह रहे कि एक ऑल स्टार टीम चुनने की बजाय वो ऐसी खिलाड़ियों की टीम चुन रहे थे जो टीम एक दूसरे की पूरक हो, इसीलिए वे सम्मान के साथ काम कर सकते हैं। एक दूसरे के पूरक होने में वो एक दूसरे पर निर्भर रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, है ना, एक के बिना दूसरे का काम ना चले, है ना। तो एक दूसरे की पूरक हो जिसके कारण वो क्या करे? वे एक दूसरे के सम्मान के साथ वो काम कर सकती है और स्वर्ण पदक जीतने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम कर सकती है, क्योंकि वो मिलकर यूनिट जो है एकता के साथ काम करेगी। अगला, योग द्वारा सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों का अनुकूलन, कि योग द्वारा हम सामाजिक और नैतिक मूल्य है उसका अनुकूलन कैसे कर सकते हैं। योग का अभ्यास करने के माध्यम से इस दुनिया में नैतिक रूप से जीने में आसानी मिल सकती है। योग के अभ्यास के माध्यम से हम अपने स्वयं की उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें खुशी और दर्द की मानवीय स्थिति को पार करने की क्षमता देता है। योग स्वयं को शुद्ध करने के बारे में है, जिसमें शरीर, मन, आत्मा, भाषण, कार्य और हमारे विचार शामिल हैं। योग नैतिकता की खेती के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नैतिकता मॉडल और मूल्यों के एक सेट की नींव है जो प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को कार्यों के माध्यम से अपने अस्तित्व में लेती है। तो इस तरह से प्रश्न थे जो कंप्लीट होते हैं। इस तरह से चैप्टर था जो यहाँ तक हमने पढ़ा है, जो कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ओलंपिक के 3 मूलभूत मूल्य हैं जो ओलंपिक और युवा ओलंपिक खेलों के माध्यम से केंद्रित कर रहे थे, हमने पढ़ा था। तो ओलंपिक के 3 जो है मूलभूत मूल्य क्या है कि हमने देखा था कि उत्कृष्टता, सम्मान और मैत्री। ये हमने पढ़ा भी था कि उत्कृष्टता, सम्मान और मैत्री। फिर अगला है किसके माध्यम से रेफरी अधिकारी नियमों को लागू करते हैं? तो देखो, जुर्माना और दंड के माध्यम से, क्योंकि देखो खेलों में भी जुर्माना और दंड दिया जाता है कि अगर आप नियमों को तोड़ोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, दंड आपको मिलेगा। तीसरा है यानी ग है, सभी लोगों में महिला, बच्चे, दिव्यांग लोग आदि शामिल हैं और मानव अधिकारों और सामुदायिक जिम्मेदारियां हैं, तो उनकी भी मानव अधिकार और कुछ सामुदायिक जिम्मेदारियां हैं। अगला है खेल शरीर, इच्छा और मन संतुलन का माध्यम है। तो यहाँ पर क्या आएगा? शरीर, इच्छा और मन संतुलन का माध्यम क्या है? खेलों के द्वारा हम अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपनी इच्छाओं पर हम संतुलन रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर है तो हम अगले देखेंगे, इस प्रश्नों को भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।